गहन भक्ति की एक कहानी। सदियों पहले दक्षिणी कर्नाटक के हरे भरे परिदृश्य में एक असाधारण घटना सामने आई। एक ऐसी कहानी जो भक्ति की अटल शक्ति से गूंजती है। यह दिल छू लेने वाली कहानी आज से लगभग 250 से 300 साल पहले घटित हुई थी। इस प्राचीन भूमि के मध्य में एक समर्पित पुत्र और उसकी वृद्ध माँ रहती थी। उनकी हार्दिक इच्छा काशी की यात्रा करना और अपने अंतिम क्षण भगवान विश्वनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, के दिव्य आलिंगन में बिताना था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने बहुत कम मांगा था, लेकिन इस एक अनुरोध को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे से विनती की, गोधूली से पहले उन्हें काशी ले जाने के लिए। समर्पित पुत्र प्यार और अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एक कठिन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी कमजोर मां को विशाल जंगलों और घुमावदार रास्तों से पार करते हुए दक्षिणी कर्नाटक से पवित्र शहर काशी तक फैला हुआ था। यह एक कठिन यात्रा थी जो उनके धैर्य और विश्वास की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और दूरियां कम होती गईं, वृद्ध मां का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। गहरे प्यार से प्रेरित होकर बेटे ने अपनी मां के कमजोर शरीर का भार उठाया और उन्हें अपनी यात्रा की कठिनाइयों के दौरान सांत्वना दी। हर कदम के साथ उनकी ताकत कम होती गई, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। अपनी थकावट की गहराई में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कृपया मुझे इस एक प्रयास में असफल न होने दें। मेरी मां की सबसे प्रिय इच्छा काशी पहुंचने की है। मुझे उनके सपने को पूरा करने की शक्ति दें, क्योंकि हम केवल आपके लिए आए हैं। और फिर एक चमत्कार सामने आया। उनकी चुनौतीपूर्ण यात्रा के बीच एक दूर की आवाज उनके कानों तक पहुंची। घंटी की लयबद्ध ध्वनि धुंध भरे जंगलों से गूंज रही थी। करीब आकर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने तर्क को अस्वीकार कर दिया। धुंध से एक बैलगाड़ी निकल रही थी, जो इन जंगलों में एक असामान्य दृश्य था। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि इस गाड़ी को एक ही बैल द्वारा खींचा जाता था। दिल में आशा लेकर बेटा लबादे में छुपे गाड़ी के रहस्यमय ड्राइवर के पास पहुंचा। उनका अनुरोध सरल था, मेरी मां गंभीर रूप से बीमार हैं। क्या हम आपकी गाड़ी में बैठ सकते हैं? यह खाली है। बिना कुछ कहे ड्राइवर ने एक मौन निमंत्रण दिया और दोनों मां और बेटे ने खुद को गाड़ी पर पाया। गाड़ी चलने लगी और कुछ अनोखा घटित हुआ। उबड़-खाबड़ इलाके को पार करते हुए यात्रा अस्वाभाविक रूप से सहज थी। गाड़ी के पहिए नहीं घूमे, फिर भी वह आगे बढ़ गई। बैल भी शांत भाव से बैठा रहा, मानो उन्हें किसी अलौकिक मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहा हो। इस अवास्तविक यात्रा के बीच में मां ने उनके आगमन को महसूस करते हुए कहा, मेरे बच्चे, हम पहले से ही यहाँ हैं। आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी शांति पाने की अनुमति दो। और उस रहस्यमय क्षण में उसने अपनी नश्वर कुंडल को मुक्त कर दिया, जिससे उसकी आत्मा को परमात्मा की गोद में सांत्वना मिली। बैल, गाड़ी और रहस्यमय ड्राइवर सभी अदृश्य लोकों में विलीन हो गए। बेटे और उसकी मां को एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जो सांसारिक स्तर से परे था। वापस लौटने पर बेटे को ग्रामीणों के संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने काशी से उसकी शीघ्र वापसी पर सवाल उठाया। उन्हें संदेह था कि उसने रास्ते में अपनी मां को छोड़ दिया है। निडर होकर उन्होंने अपनी कहानी साझा की। शिव हमारे लिए आए, उन्होंने पुष्टि की। ग्रामीण उसके असाधारण मुठभेड़ का सबूत मांगते हुए अविश्वास में रहे। जवाब में बेटा आगे बढ़ा और सौम्य भाव से उन्हें वह लबादा दिखाया जो उसने यात्रा के दौरान अपने हाथों में पकड़ रखा था। वहाँ कोई आदमी नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, केवल खाली लबादा था। और उस पल में संशयवादी विश्वासी बन गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि इतना गहरा प्यार, इतनी पूर्ण भक्ति ने बेटे के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। वह दक्षिण भारत में एक श्रद्धेय संत बन गए, जो अपने खाली चेहरे के लिए जाने जाते थे। भक्ति की शक्ति और परमात्मा के असीम रहस्यों का एक जीवित प्रमाण। भक्ति की शाश्वत ज्वाला। इस मनमोहक कहानी में हमें भक्ति की असीम शक्ति का पता चलता है। चाहे वह किसी देवता, किसी व्यक्ति या किसी गहन जीवन लक्ष्य की ओर निर्देशित हो, भक्ति में हमें आकार देने, प्रेरित करने और बदलने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। यह वह ईंधन है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। वह मार्गदर्शक शक्ति है जो हमारे अस्तित्व की बाधाओं को तोड़ देती है
और हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। याद रखें, भक्ति धार्मिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हमें उल्लेखनीय उपलब्धियों तक ले जा सकती है। कला और खेल से लेकर संगीत और आध्यात्मिकता तक, भक्ति वह जादू है जो हमारी आत्माओं को प्रज्वलित करती है, हमें अपनी मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। अंत में, यह भक्ति का उद्देश्य नहीं है जो वास्तव में मायने रखता है, यह भक्ति का गुण ही है जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। भक्ति के बिना हम कभी भी उन सीमाओं को पार नहीं कर सकते जो हमें परिभाषित करती हैं। इसलिए चाहे आपको ईश्वर में, किसी प्रिय व्यक्ति में या किसी असाधारण जीवन मिशन में अपना बुलावा मिला हो, अपने हृदय को भक्ति से सराबोर होने दें, क्योंकि यह आत्म प्राप्ति का अंतिम मार्ग है। भक्ति के साथ हम कुछ भी नहीं बन जाते हैं और उस शून्यता में हम सब कुछ खोज लेते हैं। समाप्ति नोट: भक्ति केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक गहन शक्ति है जो हमें असाधारण उपलब्धियों की ओर ले जाती है। चाहे वह किसी उच्च शक्ति, किसी कला रूप, किसी कारण या किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण हो, यह आपकी भक्ति की गुणवत्ता है जो आपके परिवर्तन को परिभाषित करती है। इसलिए अपने हृदय को भक्ति में डूबे रहने दें, क्योंकि यह आपकी पूरी क्षमता को समझने और महानता प्राप्त करने की कुंजी है। भक्ति और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति की यह मनमोहक कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति आस्था की सीमाओं को पार करती है और हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है, हमें महानता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। कृपया वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें, इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।